जो धर्म विरोधी होते हैं, हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गो, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो तो। एमपी बुंदेलखंड के छतरपुर में बना बागेश्वर धाम इन दिनों बहुत चर्चा में रहता है, या यूं कहें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए दिन अपने बयान से चर्चा में बने रहते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ, जिसे लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर FIR हो गई, जिसकी सफाई में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी। मामले की पूरी तह तक आज जाएंगे, उससे पहले आप सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले बागेश्वर बाबा। जो धर्म विरोधी होते हैं, हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गो, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो तो। जैसा कि आप जानते हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गांव-गांव कस्बे में जाकर रामकथा कहते हैं। इसके साथ ही वह दिव्य दरबार भी लगाते हैं, जिसे लेकर खूब प्रश्न उठते हैं। बागेश्वर बाबा राम दरबार के नाम पर जादू टोना और अंधविश्वास फैलाते हैं, ऐसे प्रश्न कई बार उठे हैं। नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रामकथा को 2 दिन पहले ही संपन्न कर दिया गया, जिसे लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष ने शास्त्री जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आरोप है कि बाबा जादू टोना और अंधविश्वास फैलाते हैं। समिति का आरोप यह भी है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही आम लोगों के साथ धोखाधड़ी और शोषण का भी आरोप लगाया है समिति ने बागेश्वर बाबा पर। तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। आओ ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दे, ताकि के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं, हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गो, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार। मैं किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, और मैं स्वयं पहले से ही बागेश्वर बालाजी प्रमाण पत्र दे चुके हैं। नाम कोई चमत्कारी आदमी, हम कई सालों से बोल रहे हैं, नाम कोई चमत्कारी आदमी है, नाम कोई गुरु है, नाम कोई ईश्वर है। हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के चरणों के सेवक हैं। जैसी प्रेरणा लगती है हम वैसा करते हैं, और आगामी कथा और पूर्व की सभी कथाओं का 2-2 दिन का कथा का समय घटाया गया। दरबार यथावत हमेशा रहेगा, क्योंकि वो बालाजी की प्रेरणा से लगता है। भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात बड़ी मजबूती से उठाई है, उसके पीछे आदि काल से धर्म विरोधी लोग लगे रहे, लगते रहेंगे, और सनातन विरोधियों की ठटरी उसमें हमें कोई दिक्कत, हम उसका वो भी हमारे अपने, और वो जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का बयान भी सुनिए, वो क्या कह रहे हैं बागेश्वर के लिए। जादू टोणा विरोधी कायद्यातर्फे दक्षता अधिकारी नेमले जातात। शहराचे प्रमुख दक्षता अधिकारी असतात ACP क्राईम, त्यामुळे त्यांनाच या विषयासंबंधी तक्रार दाखल करण्याचा आणि पुढची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे। म्हणून मी त्यांच्यापर्यंत हे पत्र घेऊन गेलो, त्यांना नीटपणे सगळ्या गोष्टींचं ब्रीफ केलं। सगळे पुरावे गेले 5-6 दिवस आम्ही मेहनत करून जे काढले ते पुरावे त्यांच्या पुढ्यात सादर केले, आणि त्यांना विनंती केली की या पद्धतीनं तुम्ही ॲक्शन घ्यायला हवी, आणि ही मॅन्डेटरी ॲक्शन आहे, म्हणजे त्यांच्या चॉईसमध्ये नाही आहे, त्यांना ती कंपल्सरी ॲक्शन घ्यावी लागेल। दरअसल नागपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का रामकथा कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित था। प्रचार के लिए बैनर और पोस्टर भी छपवाए गए थे। इसी बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तंत्र मंत्र जादू टोने का आरोप लगाया गया, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की नागपुर से वापस मध्य प्रदेश लौट आए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों की 3 वजह बताई कि वह नागपुर से MP क्यों लौट आए थे। कार्यक्रम 2 दिन पहले ही समाप्त करने की जानकारी पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी गई थी,
और कथा आयोजकों को कथा के 2 दिन पहले ही समाप्त करने का 3 कारण भी बताए। पहली, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादा गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का जन्मदिन था। दूसरा, गड़ाधाम के पास एशिया के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल बनाने की योजना पर बैठक थी। तीसरा, अन्य स्थलों के भक्तों को भी राम कथा का लाभ मिल सके, इसलिए राम कथा होने जा रही सभी जगहों से 2-2 दिन की कटौती की गई। इसलिए नागपुर में जो कार्यक्रम 13 जनवरी को समाप्त होना था वह 11 जनवरी को समाप्त कर दिया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम लौट गए और हम स्वयं पहले से ही बागेश्वर बालाजी प्रमाण पत्र दे चुके हैं। नाम कोई चमत्कारी आदमी, हम कई सालों से बोल रहे हैं, नाम कोई चमत्कारी आदमी है, नाम कोई गुरु है, ना हम कोई ईश्वर है। हम तो अपने बागेश्वर बालाजी के चरणों के सेवक हैं। जैसी प्रेरणा लगती है हम वैसा करते हैं। और आगामी कथाओं, पूर्व की सभी कथाओं का 2-2 दिन का कथा का समय घटाया गया। दरबार यथावत हमेशा रहेगा, क्योंकि वो बालाजी की प्रेरणा से लगता है। भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात बड़ी मजबूती से उठाई है, उसके पीछे आदि काल से धर्म विरोधी लोग लगे रहे, लगते रहेंगे, और सनातन विरोधियों की ठटनी। वीडियो से जुड़ी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।